बेटे ने बस मजाक में अपने पापा के गंजे सिर पर थपकी क्या मारी। अगले ही पल उसे काटकर मांस के टुकड़ों में बदल दिया गया और उसी से बना मटन सूप तैयार हुआ। क्योंकि इस घर में सब कुछ कम था, बस एक चीज की कोई कमी नहीं थी, बच्चे। जब भी घर में मांस खत्म होता, पिता रैंडमली किसी बच्चे को चुनते और वही उसका डिनर बन जाता। सबसे बड़ा बेटा क्योंकि सबसे समझदार और आज्ञाकारी था, किस्मत से कॉलेज तक पहुंच गया और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया। जैसे ही लड़की बिल्डिंग के नीचे पहुंची, उसे कुछ अजीब लगा। पूरा माहौल कुछ तो डरावना सा था। घर बेहद खंडहरनुमा और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई थी। कोई भी इसे देखकर नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई इंसान रहता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, आसपास के सभी पड़ोसी ऐसे घूरने लगे जैसे सदियों बाद किसी इंसान को देखा हो। उसे अब तक खतरे का एहसास नहीं था। वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में चली गई। घर के अंदर का हाल और भी खराब था। वॉश बेसिन गंदगी से भरा पड़ा था और किचन से आती बदबू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की का मन हुआ कि अभी के अभी ब्रेकअप कर ले, लेकिन जिज्ञासा के मारे थोड़ी देर और रुक गई। बॉयफ्रेंड की माँ ने हंसते हुए उसका स्वागत किया। उसे देखकर लड़की ने जल्दी से अपने लाए गिफ्ट उन्हें पकड़ा दिए, पर तभी बच्चों की पूरी फौज टूट पड़ी। गिफ्ट छीन लिया और ऐसे खाने लगे जैसे पहली बार केक देखा हो। माँ को ये देख गुस्सा आ गया। एक बच्चे को लात मारते हुए चिल्लाई, तुम लोगों को इतना भी नहीं आता कि थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो। लड़की अब और ज्यादा वहाँ नहीं रुकना चाहती थी, पर माँ ने जोर देकर कहा, अभी तो चाय पीनी है बेटा। चाय की प्याली में जब लड़की ने मच्छर और बाल तैरते देखे तो उसका दिल मिचलाने लगा। वो बॉयफ्रेंड से कहने ही वाली थी कि चलो यहाँ से, तभी पिता घर लौट आए। लड़की को देखते ही उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, मानो उन्हें खाने के लिए कुछ ताजा मिल गया हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खाने के लिए रुक जाओ ना, और फिर एक बच्चे को पकड़कर सीधे किचन ले गए। थोड़ी देर बाद पत्नी को मांस से भरी एक थैली पकड़ा दी और बोला, आज कुछ अच्छा बना। जब खाना परोसा गया, लड़की को एहसास हुआ कि वो बच्चा अब नजर नहीं आ रहा था। वो अपना मन संभाल ही रही थी कि पूरी फैमिली ऐसे उसके चारों तरफ आ गई जैसे किसी शिकार को घेर रहे हो। लेकिन अगले दिन लड़की पुलिस के साथ सही सलामत बाहर निकली और उस घर में बस खून और बर्बादी बाकी रह गई। आपको क्या लगता है, लड़की का वहाँ रुकना सही था?